जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला। मैंने अक्सर देखा है कि 11th और 12th वाले स्टूडेंट को डायमेंशनल फार्मूला बनाने में प्रॉब्लम होती है। आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला का। इसमें से हम लोग फर्स्ट बात करेंगे कि मास का डायमेंशनल क्या होता है, दूसरा बात करेंगे लेंथ की, तीसरा टाइम, चौथा डिस्टेंस, पांचवा बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। है ना, ये डायमेंशनल का सिंबल होता है। अब ये बातें याद रखो, 5 डायमेंशन याद रखो, आप आसानी से बना लोगे, है ना। देखिए कि मास का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है। देखिए बात अगर करें तो मास का जो डायमेंशनल होता है वो m होता है, लेंथ का l होता है, टाइम का t होता है, डिस्टेंस का l होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी l होता है। मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, डिस्टेंस का l और डिस्प्लेसमेंट का l। ये बातें एकदम रिपीट कर लीजिए। मास का डायमेंशनल m, लेंथ का डायमेंशनल l, टाइम का डायमेंशनल t, डिस्टेंस का डायमेंशनल l और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल l। देखिए अगर हम बात करें 6 नंबर, अगर हम डायमेंशनल की बात करें स्पीड, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और अभी आपने पढ़ रखा है, अभी आपने ये बातें पढ़ रखा है कि डिस्टेंस का जो डायमेंशनल होता है वो क्या होता है l, डिस्टेंस का l, टाइम का t, टी के पावर कुछ नहीं मतलब +1। अगर इसी +1 को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो एल टी के पावर -1। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर अगर हम बोले तो वेलोसिटी का डायमेंशनल देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी मैंने आपको पढ़ा रखा है मास का m, लेंथ का l, टाइम का d, डिस्टेंस का l और डिस्प्लेसमेंट का भी l। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l और टाइम का t, पावर कुछ नहीं तो +1, और +1 अगर ऊपर ले जाओगे तो a भी हो जाएगा -1, है ना। 8 नंबर आप देखें अस्कलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और सर मैं बता दूं आपको, तो आपने वेलोसिटी का डायमेंशन पढ़ रखा है। देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, l t के पावर -1 और टाइम का t। ये वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी का एल टी के पावर -1, यहाँ भी लिखा वेलोसिटी की जगह पे एल टी के पावर -1, और टाइम का क्या होता है t, पावर कुछ नहीं तो +1। तो यहाँ पे l रहने दीजिए, t के पावर -1 और नीचे t के पावर प्लस है। इसी प्लस को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, और -1 मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। ठीक है, 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर है आपका फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या बताया मैंने, m इनटू एक्सेलरेशन का क्या होता है l t के पावर -2। अब मुझे ये बताइए इस पूरे सिचुएशन में m कितने हैं, 1 है, l कितने हैं, l भी 1 है, t भी मेरे 1 है, पर t के पावर -2। देखिए अगर डायमेंशनल में अगर हाथ चलाना है तो फोर्स का डायमेंशन याद रहना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt के पावर -2, mlt के पावर -2, एकदम इति कर लीजिए। 10 नंबर आप लोग बना के दिखाइए, 10 नंबर आप लोग बना के दिखाइए। वीडियो को रोकेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। मास गुने वेलोसिटी, चलिए वीडियो को रोकेंगे और कोशिश करेंगे, वीडियो को रोक के कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग कोशिश किए होंगे। मिला लीजिए एक बार, मास का डायमेंशन क्या होता है m, मास का m, और वेलोसिटी का क्या होता है l t के पावर -1। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा m l t के पावर -1, क्योंकि सर पूरी सिचुएशन में m एक ही था, l भी एक ही था और t के पावर -1। कोई प्रॉब्लम। चलिए 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर एरिया
एरिया बराबर लेंथ गुने ब्रेथ, लेंथ गुने ब्रेथ यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल, लेंथ का डायमेंशन एल। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ का एल। अगर लेंथ का एल होता है तो ब्रेथ का भी क्या होगा? एल, और एल एल मिलकर क्या होगा? एल स्क्वायर। एरिया का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 12 नंबर थोड़ा सा देख लीजिए। 12 नंबर है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल, ब्रेथ का एल, हाइट का भी एल, और एल एल मिलकर क्या हो जाएगा? एल क्यू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अगर आप ये सारी क्लियर कर ले रहे हैं तो एक मुझे बना के दिखाइए कि 30 नंबर अगर मैं आपको डेंसिटी दूं, डेंसिटी सर घनत्व जिसको कहते हैं, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। चलिए कोशिश करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, वीडियो को रोक के कोशिश करेंगे थोड़ा। चलिए ठीक है, देखिए मिलाइए। सर मास का डायमेंशन क्या होता है? एम होता है। और वॉल्यूम का क्या होता है? एल के पावर 3। सर वॉल्यूम अभी पढ़ रखा है, देखिए एल के पावर 3 प्लस 3 नीचे है, लेकिन इसी को अगर ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? -3। हाँ चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए देखिए, वॉल्यूम के बाद अब हम आपको बताएंगे प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया अभी मैंने आपको आज दिलाया था। आज ये दिलाया था कि फोर्स का जो डायमेंशनल होता है वो होता है mLT के पावर -2। क्या होता है फोर्स का? एकदम आगे रख लीजिए। फोर्स का क्या होता है? mLT के पावर -2, mLT के पावर -2। और एरिया भी बताया, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का क्या होता है? एल, तो ब्रेथ का भी एल, और एल एल मिलकर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अब मुझे एक बातें बताइए, ऊपर में है एक एल, नीचे है एल स्क्वायर, क्या इसे हम एल बाई एल गुने एल लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे एक एल से एक एल हम काट देंगे तो कितने एल बचेंगे? एक एल बचेंगे। एक एल के पावर कुछ नहीं मतलब +1। तो सर हम यहाँ से कह देंगे कि सर एक एल से अगर मैं काटा तो मैं बता दूं कि mT के पावर -2 और नीचे हो जाएगा L। अब देखिए कैसे अरेंज कीजिएगा कि यहाँ पे L के पावर कुछ नहीं तो +1 ऊपर ले जाएंगे -1 T के पावर -2। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं वर्क का। वर्क बराबर फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम आपको बार बार बता रहे कि आपको फोर्स का मैंने अभी डायमेंशन आज दिलाया था। फोर्स का डायमेंशनल mLT के पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का बताया मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का l। अब एक बात है मुझे बताइए, ये पूरे केस में m कितने हैं? एक ही तो है। l कितने हैं? 2। l के पावर कुछ नहीं 1, l के पावर कुछ नहीं तो 1। तो सर नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। जब बेस सेम होता है तो वो बाहर निकलता है और पावर जुड़ जाता है, तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2। डायरेक्ट कह सकते हैं एल एल मिलकर एल स्क्वायर, टी के पावर -2। देखिए तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m l के पावर 2 और t के पावर -2। देखिए उसके बाद बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है वर्क। एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है वर्क। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क। तो वर्क अपने डायमेंशन क्या रखा है? mL2T के पावर -2। जो वर्क का वही एनर्जी का, जो वर्क का वही एनर्जी का। चलिए वीडियो को रोककर एक कोशिश करेंगे। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट कोशिश करेंगे थोड़ा।
एनर्जी गुने टाइम, एनर्जी गुने टाइम बनाने का कोशिश करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा। देखिए कोशिश कीजिएगा, वीडियो रोक के कोशिश कीजिएगा। एनर्जी का क्या होता है ml2 टी के पावर -2, टाइम का क्या होता है t। अब हमको बताइए पूरे केस में m कितने हैं, 1 है, l भी कितने हैं, 1 है, लेकिन t कितने हैं, 2, इसके पावर कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे -2 + 1, -2 + 1 बराबर -1, तो ये हो जाएगा ml2 टी के पावर -1। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक और देखिए, कोशिश करते जाइएगा कि अगर समझ में आ रहा है तो खुद से बनाते जाइए, फॉर्मूला लिखते जाइए और बनाते जाइए। फोर्स गुने टाइम, फोर्स गुने टाइम। अभी मैंने आपको बार बार बताया कि फोर्स का डायमेंशन एकदम याद कर लीजिए। फोर्स का क्या होता है ml टी के पावर -2, टाइम का t पावर कुछ नहीं तो 1। पूरे केस में m कितने हैं, 1, l कितने हैं, 1, लेकिन t 2 है, -2 + 1 ये हो जाएगा t के पावर -1। सर जो मोमेंटम का होता है, जो मोमेंटम का होता है वही होता है इम्पल्स का, है ना। देखिए चलिए उसके बाद देखिए पावर का, पावर का देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। सर वर्क का मैंने बता रखा है, वर्क का डायमेंशन ml के पावर 2 t के पावर -2, ml के पावर 2 t के पावर -2 और टाइम का t क्या हो जाएंगे, t के पावर कुछ नहीं तो +1, +1 है, अरेंज करोगे तो ml2 t के पावर -2, ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस, और -2 -1 मिल के हो जाएगा -3। ठीक है। चलिए सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स बटा लेंथ, फोर्स बटा लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन ml t के पावर -2 और सर लेंथ का l, l से l कट जाएंगे तो m, l तो कट गए, अगर l नहीं है तो इसे l0 लिख सकते हैं। सर l0 का मतलब ही होता है 1, लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो l से l कट गए, l कुछ नहीं मतलब l0, और सर मैंने बता दिया l0 का वैल्यू जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, और t के पावर -2, है ना। चलिए इसका बना के दिखाइए मुझे। पावर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ये बना के दिखाइए मुझे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बड़ा अच्छा है ये, मोमेंटम गुने डिस्टेंस, मोमेंटम पढ़ा रखा है, पीछे कॉपी पलटिए और देखिए, मोमेंटम गुने डिस्टेंस, है ना। साथ में एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ में कॉपी कलम लेके बैठिए। सर मोमेंटम का डायमेंशन देखिए मैंने पीछे बता रखा है, ml t के पावर -1, मोमेंटम का ml t के पावर -1 और डिस्टेंस का l, तो क्या हो जाएगा m l मिलकर l² और t के पावर -1। ध्यान रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल प्लान कांस्टेंट से मैच करता है। एंगुलर मोमेंटम का भी होता है ml2 t के पावर -1, इसका भी होता है ml2 t के पावर -1। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक टॉर्क का बनाइए, टॉर्क, टॉर्क फॉर्मूला होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान इस बात का रहे कि कोई भी नंबर या कोई भी एंगल, कोई भी नंबर या कोई भी एंगल का ना तो यूनिट होता है और ना ही तो डायमेंशनल होता है। नोट कर लीजिए कि कोई भी नंबर या कोई भी एंगल का ना तो यूनिट होता है ना ही तो डायमेंशनल होता है। चलिए अरेंज कीजिएगा। फोर्स का डायमेंशनल ml t के पावर -2, सर एंगल का नहीं होता है, डिस्टेंस का क्या होता है l, m l मिलकर l² t के पावर -2। कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए, है ना। वर्क, एनर्जी और टॉर्क, वर्क, एनर्जी और टॉर्क, ये सभी का जो यूनिट और डायमेंशनल होता है वो सेम होता है। यूनिट और डायमेंशनल क्या होता है? सेम होता है ना। चलिए एक और कह सकते हैं सर,
टेंशन, टेंशन बराबर फोर्स, तो टेंशन का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, mLT के पावर -2। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए इसे। चलिए ठीक, चलिए और देखिए थोड़ा डायमेंशन, डायमेंशनों को एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, एकदम चिंता नहीं कीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। फोर्स का डायमेंशन mLT के पावर -2, मास का डायमेंशन m से m खत्म, LT के पावर -2। कोई प्रॉब्लम? चलिए उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क अपॉन मास, वर्क अपॉन मास। वर्क का mL/T के पावर -2 मैंने पीछे बता रखा है, देख लीजिए। वर्क होता है mL के पावर 2T के पावर -2 और मास का डायमेंशन क्या होता है m से m कट जाएगा तो क्या हो जाएगा L/T के पावर -2। ठीक है, एक और देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। सर जो प्रेशर का होता है वही स्ट्रेस का होता है, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग है। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेस और प्रेशर दोनों पढ़ाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, सॉलिड और फ्लूइड में हम आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे कि स्ट्रेस अलग चीज़ होता है और प्रेशर अलग चीज़ होता है। फोर्स का डायमेंशनल mL/T के पावर -2, एरिया का L², एक L से एक L खत्म तो नीचे कितने L बचे हैं, एक L बचे हैं। उसी L को अगर ऊपर ले जाइएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, और T के पावर -2। ठीक है, जितना हम डायमेंशन बताए हैं आप सारे डायमेंशन को एक बार अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप डायमेंशनल कंप्लीट कर लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जहां से नीट और जेईई का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हम पूरे स्टार्टिंग से आपको बताएंगे और पूरे लेवल तक ले जाएंगे हम, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि डायमेंशनल को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, जब भी अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप जिस रूम में पढ़िएगा वहाँ ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, एकांत में पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, तभी फिर ऑनलाइन क्लास का मजा आना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।